श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय चंचल पंडित। आगे मुकुंद कहते, भाई हम हारे तुम जीते, कैसे पिंड भी छोड़ेंगे, तुमसे मगजप्पी कौन करे, तुम पर तो सदा शास्त्रार्थ का ही भूत सवार रहता है, हमें इतना समय कहाँ है। इस प्रकार कहकर वे जैसे तैसे इनसे अपना पीछा छुड़ाकर भागते। एक दिन ये गंगा स्नान करके आ रहे थे। उधर से मुकुंद दत्त भी गंगा स्नान करने के निमित्त आ रहे थे। इन्हें दूर से ही आता देख मुकुंद दत्त जल्दी से दूसरे रास्ते होकर गंगा की ओर जाने लगे। निमाई ने अपने विद्यार्थियों से कहा, देखी तुमने इस वैष्णव विद्यार्थी की चालाकी, कैसा बच के भागा जा रहा है, मानो मैं उसे देख ही नहीं रहा हूँ। एक विद्यार्थी ने कहा, किसी जरूरी काम से उधर जा रहे होंगे। आप जोर से कहने लगे, जरूरी काम कुछ नहीं है, सोचते हैं वैष्णव होकर हम इन अवैष्णव लोगों से व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं, इसलिए एक तरफ होकर निकले जा रहे हैं। फिर जोरों से मुकुंद दत्त को सुनाते हुए बोले, अच्छा बेटा, देखते हैं कितने दिन इस तरह हमसे दूर रहोगे। यो मत समझना कि हम ही वैष्णव हैं, एक दिन हम भी वैष्णव होंगे और ऐसे वैष्णव होंगे कि तुम सदा पीछे पीछे फिरते रहोगे। इन बातों को सुनते सुनते मुकुंद गंगा की ओर चले गए और ये अपनी पाठशाला में लौट आए। इनके पिता श्रीहट के निवासी थे। नवद्वीप में बहुत से श्रीहट के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते और बहुत से श्रीहट वासी नवद्वीप में रहते ही थे। ये जहाँ भी श्रीहट के विद्यार्थियों को देखते वहीं उसकी खिल्ली उड़ाते, श्रीहट की बोली की नकल करते, उनके आचार विचार की आलोचना करते। लोग कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी तो श्रीहट के ही हो, जहाँ के रहने वाले हो, वहीं की खिल्लियाँ उड़ाते हो। ये कहते, शर्म तो हमने उतार कर अपनी घर की खूंटी पर लटका दी है, तुम झूठ मानो तो हमारे घर जाकर देख आओ। सभी सुनते और चुप हो जाते। कोई कोई कर्मचारिताओं से इनकी उदंडता की शिकायत करते, किंतु राज कर्मचारी इनके स्वभाव से परिचित थे। ये उन्हें देखकर जोरों से हंस पड़ते। कर्मचारी शिकायत करने वालों को ही चार उल्टी सीधी सुनाकर विदा करते। इस प्रकार इनकी चंचलता नगर भर में विख्यात हो गई। उन दिनों नवद्वीप में इन्हें गिने ही वैष्णव थे। उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उन सबके आश्रयदाता थे अद्वैताचार्य। वैष्णवगण अपनी मनोव्यथा उन्हीं से जाकर कहते। वे वैष्णव को आश्वासन दिलाते, घबराओ मत, अंतर्यामी भगवान हमारी दुर्दशा को भली भांति जानते हैं, वे प्रत्यक्ष रीति से हमारी दुर्गति देख रहे हैं, बहुत शीघ्र ही वे हमारा उद्धार करेंगे। एक दिन नवद्वीप में भक्ति की ऐसी बाढ़ आवेगी कि उसमें सभी नर नारी सराबोर हो जाएंगे। जितने दिन की यह विपत्ति है उतने दिन धैर्य से और काटो, अब शीघ्र ही नास्तिकवाद और हिंसावाद का अंत होने वाला है। वैष्णव कहते, निमाई पंडित ऐसे विद्वान वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं। अद्वैत कहते, तुम अभी निमाई को जानते नहीं, वे हृदय से वैष्णवों के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। वे जो भी कुछ कहते हैं ऊपर से ही यूं ही कह देते हैं, आगे चलकर तुम उन्हें यथार्थ रीति से समझ सकोगे। इस प्रकार वैष्णव तो आपस में ऐसी बात किया करते और निमाई अपनी लोकोत्तर मधुर मधुर चंचलता से नगरवासी तथा सची देवी और लक्ष्मी देवी को आनंदित और हर्षित किया करते। ओम शांति शांति शांति।